जय जगन्नाथ। वेलकम बैक अश्विनी आयुर्वेद। आओ जिले जिंदगी आयुर्वेद के साथ। तो आज फिर हम लोग एक नए प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और उसको कैसे हम घरेलू हिसाब से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद वही बताता है कि आयुर्वेद के साथ अगर हम रहते हैं तो ज़िंदगी एक खुशनुमार हो सकता है और ज़िंदगी में हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेद हम लोगों को एक डिसिप्लिन लाइफ ही सिखाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम जीना शुरू करेंगे और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम इसको मानना शुरू करेंगे तो हमारा जो ये ज़िंदगी है एक स्वस्थ, सुंदर और बहुत ही बैलेंस लाइफ हो सकता है और हम लोग एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। और ऐसा है कि हम डॉक्टर के पास हम लोगों को जाना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आयुर्वेद हमको एक बैलेंस लाइफ जीने का ही तो सिखाता है। एक डिसिप्लिन लाइफ का मीनिंग ही होता है आयुर्वेदा। तो उसी तरह आयुर्वेद को लेके हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा शास्त्र है और हमारा जो भारत का जो ये संस्कृति और शास्त्र है वो सबसे नंबर 1 में ही आना चाहिए, ये आयुर्वेद शास्त्र। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसा ही एक प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। पहले ज़माने में हमारे जैसे नाना जी, दादाजी ये सब के समय में ये सब प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, मगर आजकल ये ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट का जो प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन है और खान पीन का जो प्रॉब्लम है, ये सबको लेते हुए हम लोगों को ये सारी डिजीज का जो प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो क्या करें, ऐसा ही तो चल रहा है। मगर अगर हम लोग चाहे तो कुछ कुछ ऐसा आयुर्वेद को अपनाते हुए हम अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन, बैलेंस और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज भी ऐसे ही एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे ब्यूटी के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। अगर वो ठीक ठाक नहीं रहेगा तो ब्यूटी हमारा खराब ही हो जाता है, क्योंकि एक इंसान के लिए जो सौंदर्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो जो चीज़ है हमारे सौंदर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक्चुअली वो चीज़ है क्या, उसके बारे वो एक्चुअली मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि एक इंसान का हर इंसान जो होता है वो कंप्लीट होता है उसके वजह से। अगर वो नहीं होगा तो बोलते हैं ना, जैसे देखने में थोड़ा अजब सा लगता है। पता चल रहा है किसके बारे में बोलने वाली हूँ एक्चुअल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को इतना ही बोलूँगी, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे ये जो मेरा अभियान है आयुर्वेद को लेके ये आगे बढ़ाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट ही वजह से आज मैं थोड़ा और भी इम्प्रूव करते जा रहे हैं और आगे तो बहुत ही इम्प्रूव होगा। थैंक यू आप लोगों का जितना भी सपोर्ट मुझे मिला, और मुझे पता है कि आगे जाके ये बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे हेयर के बारे में। और हेयर के बारे में तो बहुत कुछ ऐसा है, मगर आज मैं आप लोगों के सामने तेल के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। जो ऑयल होता है उसको हम कैसे यूज करें और कौन सा वाला ऑयल हमारे हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है आयुर्वेद के हिसाब से, आज उसके बारे में जानेंगे। ये जो ऑयल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे हेयर के लिए। तो वो जो जैसे मार्केट में तो बहुत सारा ऐसा ऑयल मिल रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, मगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम जाए तो बालों के लिए एकदम बहुत बढ़िया ऑयल होता है। पहले नंबर में अगर हम डिस्कस करेंगे जैसे नारियल है ना उसका, जैसे नारियल ऑयल अगर हम बालों में मसाज करते हैं तो वो बालों के लिए अच्छा होता है। मगर वो जो नारियल का ऑयल होता है ना वो हम होममेड करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा, खुद बनाएंगे, क्योंकि उसको बनाना में भी इतना ये नहीं है, वो बना सकते हैं हम घर में। तो वो जो नारियल का ऑयल अगर हम मसाज करते हैं तो बालों के लिए वो बहुत अच्छा और फायदेमंद भी रहता है। दूसरे नंबर में एक ऑयल है जिसको हम तिल का ऑयल बोलते हैं, जिसमें हम लोग भगवान जी के पास में भी दिया जलाते हैं। और जो तिल का ऑयल भी होता है वो भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आजकल मार्केट में तिल का ऑयल मिल ही जाता है, तिल में जैसे बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाला आ रहा है, मगर दोस्तों जो तिल का जो ब्लैकिश कलर का जो आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए। तो अगर वो हम मसाज करेंगे तो हमारे बाल घने भी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, वो झड़ेंगे नहीं ज़्यादा। अगर उसके बाद हम आते हैं बादाम ऑयल। जो बादाम है ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो कॉस्टली में जाता है, मगर वो भी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आएंगे जैतून का ऑयल होता है, वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर हम ये चारों में से कोई भी ऑयल को यूज करें बालों के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है।
मगर बादाम और जैतून ये जो ऑयल है ना वो थोड़ा कॉस्टली में आता है, तो सबको अफोर्ड करना शायद मुश्किल हो जाए। मगर जो नारियल वाला ऑयल है वो हम लोग अपने खुद घर में उसको बना सकते हैं। और तिल का ऑयल मार्केट में मिल ही रहा है, जैसे कि बहुत ही, जो मैं बोली कि जो गाढ़ा कलर का होता है उस वाला ऑयल को अगर हम लोग लाएंगे और अपने बालों में मसाज करेंगे तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो ऑयल, और ये है ना दोस्तों, ऑयल सिर्फ मसाज करने से नहीं, उसका भी एक टेक्निक होता है, हम कैसे मसाज करें और ऑयल को ऐसा कौन से टाइम में यूज करें जो बेहतर होता है बालों के लिए। तो जैसे हम कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि हर रोज ऑयल मालिश करने से हेयर अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, ये नहीं है। ऑयल का सही टाइम अगर हम बताएं तो रात को ही ऑयल मसाज करना चाहिए, वो भी सोने से पहले। अगर हम ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके टिप्स में लेके, जैसे ऐसे टिप्स में लेके ये जो हेयर का रूट्स में ऐसे ऐसे करके मसाज करके लगाएंगे, स्काल्प पे लगाएंगे, रूट में लगाएंगे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो क्या है, और आज रात को अगर हम, जैसे कि हम अगर ऑयल यूज करेंगे, जिस दिन बाल धोएंगे उससे पहले दिन ही रात को सोने से पहले ऑयल को ले लेंगे। ये चारों ऑयल से जो भी आपके लिए सुइटेबल हो उसको आप ले लीजिए और गुनगुना करके स्काल्प में और हेयर रूट में हल्का ऐसे ऐसे करके मसाज करते जाइए। जैसे 5 से 10 मिनट तक मसाज होना से बहुत अच्छा होता है। और मसाज करने के बाद ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। फिर सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद उस बाल को कंघी कर लीजिए, फिर उसको जाके धो लीजिए। धोने के लिए रीठा, सिकाकाई, आंवला, ये सब तो बहुत ही अच्छा होता है आयुर्वेद में। वो उसको शैम्पू आप घर में भी बना सकते हैं और उसको यूज करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होता है, और बाल के लिए तो ये एकदम ज़बरदस्त होता है। तो ये है आयुर्वेद के हिसाब से जो घरेलू नुस्खे हैं और जो बेस्ट है, जो आयुर्वेद शास्त्र हम बताते हैं। ये था आज आपका ऑयल का नॉलेज मैं आप लोगों को दी कि कौन सा वाला ऑयल हम लोगों के लिए अच्छा है और हमारा हेयर को स्वस्थ रख सकता है, मजबूत रख सकता है और वो झड़ना कम हो सकता है। मगर दोस्तों, अगले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो जो सरप्राइज है आप लोग उस वीडियो में ही आप लोगों को पता चलेगा। अभी नहीं बोलने वाली हूँ। वो जो सरप्राइज है आप लोगों को मेरे अगले वीडियो में ही पता चल जाएगा। जैसे ये वाला वीडियो आप लोग तो आज देख लिए, कल जो वीडियो आने वाला है उसमें वो सरप्राइज आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर मैं मिलती हूँ सरप्राइज के साथ अगले वीडियो।